गुड आफ्टरनून। तो मेरा नाम है सीमा शर्मा। अब आप लोग जो है क्वांट मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोगों का भी जानना चाहूंगी। आप लोग भी बता दो अपने बारे में। मैं बस बस बैठ के ही बैठी, बैठ के अपना नाम, बिलोंगिंग। जी, कंटिन्यू नेक्स्ट चलते चलेंगे। ठीक है जी, तो चलो अब हम कंटिन्यू करेंगे भाई। देखो, सबसे पहले हमें समझना है, रटना कुछ नहीं है आपने, ठीक है। बेसिक चीज से चलेंगे। देखो, आपका जो सिलेबस है ना, अभी ऑफिशियली आया नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम नोटिस करें इस चीज को कि जो आपका लास्ट ईयर का, मतलब जब भी इसका पटवारी का एग्जाम इससे पहले हुआ था, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, या तो उसमें कोई चीज पाइल्ड अप होगी या उससे कोई चीज हटेगी, यही होगा, है ना। लेकिन जो बेस है ना आपके मैथ्स का, वो नहीं हटेगा। दैट मीन्स जहां से आपको शुरू करना है, वो तब भी आपको सिलेबस जो मर्जी हो, शुरू आपको वहीं से ही करना पड़ेगा। तो आज हम उसी चैप्टर को उठाएंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है। रटना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि मुझे मैंने जितना देखा है, बच्चों को मैथ से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है ना। जो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले होते हैं ज्यादातर उनको, या फिर जिनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया है मैथ्स को पकड़े हुए, अगर वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं भी तो भी, है ना। तो हमने शुरू करना है नंबर सिस्टम से, ठीक है। अब देखो, जो नंबर सिस्टम है, इससे पहले हम एक बात कहेंगे। जो आपका क्वांट है ना, जो मैथ है ना, वो दो भागों में डिवाइडेड है भाई, है ना। दो भाग हैं उसके, दो पार्ट किए गए हैं मैथ्स के। अब देखो, अगर हम इसको देखें, कौन कौन से वो दो पार्ट होंगे। एक तो आपका आता है अर्थमेटिक। अब देखो, हम नंबर सिस्टम को ही क्यों उठा रहे हैं सबसे पहले, है ना, समझने वाली बात हो। एक आता है आपका अर्थमेटिक, और दूसरा आता है एडवांस। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, हल्का फुल्का जो जो भी है ना। अब देखो, अर्थमेटिक्स में हम क्या करते हैं, ये चीज होती है जो टोटली बेस्ड अपॉन नंबर्स। ये नंबर के ऊपर ही, गिनती के ऊपर ही बेस्ड है ना। जो आपने नंबर एक दो तीन चार जो भी आपने पढ़े हैं, ये उसी पे ही काम करेगी, राइट। अब जो एडवांस मैथ है, ये क्या होता है, ये दैट मीन्स अर्थमेटिक से कुछ एडवांस लेवल है। एडवांस का मतलब ही क्या होता है, थोड़ा अपडेटेड है ना, कुछ अलग है उसमें। तो अलग है अगर, तो ये मैथ को थोड़ा सा अलग कहाँ लेके जाती है, या तो ये पिक्टोरियल फॉर्म में लेके आएगी, उसको अब नंबर में नहीं डील करोगे, है ना, पिक्टोरियल फॉर्म से करोगे। अब जैसे आपने एंगल देखे हैं, रोटेशन से चेक करोगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, आगे आपका मेंसुरेशन आता है ना, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने एडवांस को भी नहीं हमने देखा, है ना। हमने अभी अर्थमेटिक की बात की। तो अर्थमेटिक्स में आपके पास जो है, हमने कहा कि वो नंबर के ही साथ खेल रहा है। जो भी, जहां पे भी आपने कोई चीज, कोई किसी भी टाइप का आप क्वेश्चन करोगे, उसमें आपने नंबर ही देखने हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो, हमें सिंप्लीफिकेशन उठानी है, चलो सपोज, चलो सिंप्लीफिकेशन भी छोड़ दो, हमें बात करनी हो अगर, जैसे आपका टाइम एंड वर्क है, पढ़े होंगे ना आपने बचपन में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। चलो एवरेज के देख लो, एज एंड एवरेज के। जैसे मैंने बोला कि एक राम है आदमी, एक श्याम है ना। तो उन दोनों की एज का रेशो है 1:2, है ना। तो नंबर ही दिख रहे हैं ना मुझे वहां पे। एक से लेके दो तक की रेशो है, तो नंबर ही दिख रहे हैं, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। दैट मीन्स वो नंबर के ही साथ खेलेगा, अर्थमेटिक्स का पार्ट है वो, है ना। तो हमें सिंपली डील उन्हीं से ही करना है, सारा अर्थमेटिक्स हम नहीं करेंगे जो आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली भी मैं सिलेबस को यहाँ पे पूरा लिखूंगी नहीं, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस अभी मेंशन्ड है नहीं, है ना। तो सबसे पहले हमने जैसे जैसे अपडेट होता चलेगा, तो मैं आपको पूरी डिटेल उसकी बताऊंगी, है ना। तो हमने नंबर सिस्टम, देखो एक्चुअली में अगर आप नंबर के साथ खेल रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उन नंबरों की शक्लें कैसी कैसी, नंबर पहचानने आने चाहिए पहले आपको, है ना।
तो अब हम देखेंगे कि हमने जो आपका नंबर सिस्टम है, इसमें होता है, देखो अब नंबर सिस्टम है क्या, ये है संख्या प्रणाली, ये ठीक है, इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। तो अब देखो, आपके पास आपने कितने टाइप के नंबर देखे हैं, देखे होंगे आपने नंबर, है ना? कैसे कैसे नंबर पढ़े हैं आपने अपने जीवन में आज तक, कैसी कैसी शक्लों के पढ़े होंगे? पढ़े तो होंगे, इतना तो मैं मान सकती हूँ। बचपन से शुरू ही आपका ये नंबर शुरू किया जाता है छोटे बच्चे को, है ना? क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने नंबरों में? आप तो बड़े ही एडवांस नंबर बता गए, मैं तो बड़े ही सिंपल पूछे थे वैसे। अच्छा, आपने इमेजिनरी भी पढ़ी? इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? ठीक है। अब देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले हमें देखना है कि जो आपके संख्या जो प्रणाली है आपकी, इसमें आपके काम के नंबर कौन से हैं, है ना? तो देखो, नंबर तो सबसे वास्ट जो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर जो इस धरती पे एग्जिस्ट करवाया जाता है, वो कौन सा नंबर होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे आपका कोई मतलब, जो आपने कहा अयोटा की फॉर्म में आते हैं, जो नेगेटिव अंडर रूट के अंदर जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे, ऐसा मैं मान सकती हूँ, लेकिन उससे आपको यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं। आपने बात किसकी करनी है? डेसिमल। बेसिकली आपके पास चार टाइप के नंबर कहलाए जाते हैं अभी, ठीक है? एक आता है आपके पास दशमलव, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या, ठीक है? दूसरा आता है आपके पास बाइनरी नंबर, नंबर सिस्टम भी लिख लो। और बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है भाई? नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर, लिखना नहीं है अभी कुछ भी, है ना? इसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम है ये। अब हिंदी में भी लिख लेंगे इसको, देख लेंगे इसको, अष्टाधारी संख्या प्रणाली। बेसिक नॉलेज लेंगे आज हम इसकी, है ना, जो भी ये चीजें हैं। नेक्स्ट आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। ये मैं आपको वैसे करवा रही हूँ, आपके काम का इसमें से सिर्फ ये है जिस पे हमें काम करना है ना? ये तीन आपके काम के हैं नहीं। इसको हिंदी में कहते हैं भाई षोडश आधारी संख्या प्रणाली। ठीक है जी। अब देखो, ये चीजें जो हैं आपने, ये आती हैं आपकी, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी नंबर पढ़े होंगे आपने, है ना, जीरो और एक, है ना? तो ये जीरो और एक की ही फॉर्म में चलेगा, दैट मीन्स इसका बेस होता है दो। दो ही ले सकते हैं हम इसको, हमें समझने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों ने जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा होगा वो उसको समझता भी होगा, है ना? तो जैसे दूसरा आता है आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में क्या होता है? जीरो से सात, जीरो से सात तक के नंबर आते हैं, दैट मीन्स आठ हुए वो टोटल। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट हो गए टोटल। तो इसका बेस होता है आठ, आधार इसका आठ होता है, ठीक है? अब जो ये हेक्साडेसिमल वाला होता है, इसका बेस कितना होता है? अगर मैं इसके आधार की बात करूं, इसमें आते हैं 16, ठीक है जी? क्योंकि मिक्स बनता है ये, आधे इसमें अल्फाबेट आते हैं, आधे इसमें डिजिट्स आते हैं। तो अब देखो ये क्या करता है, जीरो से नौ तक जो हमने बात की, जीरो से नौ तक जो एक्चुअली में आपके नंबर रहते हैं, जीरो से नौ तक ये इनको लेगा, और ए से एफ तक ये अल्फाबेट्स को लेता है, ठीक है जी? ऐसा कुछ रहता है। तो इन तीनों से तो आपको कुछ मतलब है नहीं, ठीक है? आपने डेसिमल नंबर पे बात करनी, क्योंकि आपका अर्थमेटिक जो है
हम सिर्फ देखो, ये कंप्यूटराइज्ड चीजें हैं सारी, है ना, इनका काम वहीं पे ही है, हमारे निजी जीवन में इनका कोई काम नहीं है। तो आप बात करोगे डेसिमल नंबर पे भाई, ठीक है। तो डेसिमल नंबर आपसे क्या कह रहा है कि डेसिमल नंबर होते कौन से हैं। इससे ज्यादा इजियर वे से नहीं मिटेगा। तो मैं आगे ही करती हूँ फिर। अच्छा चलो, मैं चेंज ही कर देती हूँ उसको, ठीक है। अबाउट डेसिमल नंबर पे, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, दशमलव संख्या प्रणाली। देखो, आपका जो डेसिमल का मतलब है, डेसिमल का मतलब क्या होता है, 10, ठीक है। डेस का मतलब क्या होता है, 10। दैट मीन्स ये 10 नंबर्स के साथ डील करेगा। तो आपका जो डेसिमल है ना, दशमलव है, ये कहाँ से कहाँ तक चलाता है नंबर को, एक्चुअली में जो आपका नंबर सिस्टम है इसी पे ही बेस्ड है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। आपने चाहे जितने मर्जी बड़े नंबर बनाने, इन्हीं से ही बनाए होंगे आपने, है ना। कितने हुए ये टोटल, 10 हो गए जी, है ना। 10 हो जाने चाहिए ना। काउंट करके 10 बनेंगे, क्योंकि जीरो इंक्लूडेड है इसमें, है ना। 1 से 9 तक तो 9 हो गए। तो अब देखो, हमें अब देखना है कि जो आपका ये डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डेसिमल नंबर्स है ना, हमने नंबर ले लिए, 10 होते हैं आपके पास डेसिमल नंबर, है ना। अब इनकी शक्लें पहचाननी है, कितने इनकी वैरायटीज हैं, कौन कौन से ये होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा किस टाइप का है, कौन सा किस टाइप का है, ठीक है, इसी पे बात करेंगे। अब देखो, अगर हम इनकी वैरायटी की बात करें, पहले मैं आपको सिंपली इसकी बाइफरकेशन करके एक फ्लो चार्ट बताती हूँ, उसके बाद हम इसकी आगे वैल्यूज पे चलते हैं ना, जो नॉर्मली हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो अब देखो, चलो मैं आगे चेंज कर दूँ उसको। देखो, आपके पास, हमें नंबर डेसिमल नंबर की बात करनी है खाली, ठीक है। तो डेसिमल नंबर कितने टाइप के होंगे, तो पहली बाइफरकेशन जो आएंगी ना इसकी, दो टाइप की होती है भाई, ठीक है। एक होती है रियल, एक होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक होती है रियल नंबर होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, दो टाइप के होते हैं। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स किसको कहते हो आप, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। और रियल नंबर वास्तविक संख्या है। अब देखो, जो सबसे बड़ा नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसके अंदर आते हैं सारे नंबर। तो कॉम्प्लेक्स थे, उनमें से जहां तक आप पहुंच पाए वो रियल हो गए, क्योंकि आपने इनका यूज करना सीख लिया। जिनका नहीं कर पाए वो काल्पनिक ही रहे, है ना। तो आपको इन काल्पनिक नंबरों से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपके काम के है नहीं है ना। तो हमें बात करनी है इनकी। अब देखो, जो रियल नंबर है, रियल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, रियल नंबर में किन किन को पढ़ते हो, रियल नंबर कौन होता है, जैसे आपने एक लाइन खींची, है ना, नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना। तो सारे के सारे जितने भी, या डेसिमल वाले छोटे से छोटा पॉइंट, 0.00000 समथिंग, सबको साथ लेके चलेगा ये रियल, सबको रियल मानता है, ठीक है। तो अब देखो, जब हमने रियल की बात करी तो रियल ने अपने आप को फर्दर कैटेगराइज कर दिया। तो उसने अपने आप को दो भागों में विभाजित किया भाई, कौन कौन से थे वो दो भाग, वो थे आपके रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखो, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और अपरिमेय संख्या, ठीक है जी।
अब देखो, अपरिमेय संख्या की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। इसको भी हमें ज्यादा यूज अपने जीवन में करना नहीं होता है, तो इसीलिए इसको भी यहीं पे ही छोड़ दिया। जो आगे लेके चलना है वो फिर रैशनल नंबर है जी, है ना। तो रैशनल, देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो है अपने आप को फर्दर दो भागों में विभाजित करती है ना। एक आता है इंटीजर, जिसको आप कह लेते हो पूर्णांक, ठीक है। और एक आता है फ्रैक्शन, जो कहलाई जाती है भिन्न। पढ़े होंगे ना आप लोगों ने ये नाम। अब देखो, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन अलग से अपने आप को दो भागों में फिर से विभाजित कर रहा है ना। एक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी। अब देखो इंटीजर्स को देखो, इंटीजर किस किस से मिलके बना है। अब सबसे पहले एक लाइन ग्राफ पे देखेंगे, एक रियल लाइन की मैं एक पूरी लाइन खींच रही हूँ, उसमें हमने देखना है कि आपको किसको कहाँ कहाँ रखना है। अब जैसे देखो, यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चली वो, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें जब भी आप वैल्यूज डालते हो ऐसे डालते हो, वो मजबूरी रहती है बीच में पॉइंट्स आ जाएं, तो आपको प्लॉट करने पड़ेंगे। जैसे 1.5 आ गया है ना, तो मैं कहीं यहाँ पे लूंगी 1.5, दैट मीन्स एक और दो के एग्जैक्ट बीच में, है ना। अदरवाइज प्लॉट तो आपने ऐसे ही कुछ करा होता है ना उसको। तो अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, हमें चाहिए कि जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर तो हम समझ गए कि अगर मैं यहाँ पे ये मैंने प्लॉट किया ना, ये वाला 1.5, ये, तो ये भी आपका क्या है, रियल नंबर ही है। ऑब्वियसली रियल नंबर है, क्योंकि मैंने रियल नंबर की ही लाइन ली है, ग्राफ ही मैं उसका बना रही हूँ, है ना। तो अगर मुझे देखो यहाँ पे मैं बात करूँ ये, तो 0 अप्रोक्स इसको मैं ले लूंगी 2 ले लो, नियर बाय लग रहा है जीरो के, है ना। तो अगेन ये भी एक रियल नंबर होगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि ये इंटीजर है या पूर्णांक होगा, तो इसको मैं मान सकती हूँ कि पूर्णांक है ये। क्यों? क्योंकि पूर्णांक एक एक्चुअल नंबर होता है, उसको आप डेसिमल में नहीं लिख सकते, है ना। डेसिमल अगर क्योंकि रियल नंबर तो सभी को ही होल्ड करे हुए हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर होंगे ना, चाहे वो नेगेटिव वाले हों चाहे वो पॉजिटिव वाले हों, जैसे ये 2 है, 2.1, वो आपका इंटीजर नहीं कहलाया जाएगा, है ना। वो पूर्णांक नहीं होगा, पूरा नंबर नहीं है भाई वो, है ना। लेकिन 2.1 रियल नंबर है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, वास्तविक संख्या तो है। क्योंकि 2.1 को आप देख सकते हो, जान सकते हो, ऐसा नहीं है। 2 से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले सकते हो ना, उसको डिफाइन कर सकते हो लाइन पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूर्णांक, दैट मीन्स उसको एक पूरी संख्या चाहिए जो एक न्यूट्रल नंबर हो। तो न्यूट्रल तो नहीं है 2.1। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होंगे, देखो वो नेगेटिव से भी चले पॉजिटिव में भी चले, दोनों तरफ चलेंगे, है ना। अब आओ जीरो पे, जीरो क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। क्या होता है फिर? न्यूट्रल, न्यूट्रल नंबर माना जाता है ना। तो जब भी इसकी कंडीशन, अगर आप इसको पॉजिटिव पूर्णांक ले भी रहे हो, तो कंडीशन दे दी जाती है क्वेश्चन में ना, खुद से आपने कुछ नहीं मानना इसको, ये न्यूट्रल होता है, ये जमा भी नहीं होता, ये माइनस भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब दैट मीन्स इंटीजर क्लियर हो गए। पूर्णांक कौन से होते हैं? नेगेटिव वाले नंबर भी, प्लस वाले नंबर भी, और जीरो भी, है ना। इसके बीच के जो फ्रैक्शन वाले बीच में पॉइंट्स वाले आएंगे वो नहीं आप ले सकते, बस पूर्णांक में इतना कहा है उसने, है ना। वो रियल नंबर है, सारे वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखो, इसी डेफिनेशन को, इसको मैं डेफिनेशन बना के अगर कहना चाहूँ, तो मैं इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, जो मैंने लाइन में बताया। क्या? होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। देखो, ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। पूर्ण, समझेंगे दोनों का डिफरेंस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों, यही इसकी दो बाइफरकेशन अगर ये हैं, तो इन दोनों से मिलके इंटीजर बना होगा ना फिर, है ना। तो होल नंबर क्या पढ़े हैं हमने जीवन में अपने, करेंगे हम, आएंगे हम इस पे भी अभी। सारे टाइप की हमने डेफिनेशंस करनी है एग्जांपल्स के साथ, कौन कौन से क्या नंबर होते हैं, देखो। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं और होल नंबर की बात करूं, देखो, अगर मैं इस जीरो को इंक्लूड करके आगे इन्फिनिटी तक ले जाऊं ना, तो ये होल नंबर होते हैं आपके, जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, है ना। वो होल नंबर है। वो इसने यहां बता दिए ये वाले, और बाकी बचे क्या, इंटीजर के लिए नेगेटिव।
नेगेटिव नंबर बचे ना, अब जीरो से इधर वाले सारे नेगेटिव रहे। तो इसने बोला कि दैट मीन्स अगर इसकी दो भागों में विभाजित है ये, तो इन दोनों से मिलके बनना चाहिए ना ये इंटीजर फिर। तो इसका मतलब है होल नंबर और नेगेटिव जो नंबर है उन दोनों का समअप है ये पूर्णांक। समझ गई इस बात को? अब देखो नेगेटिव नंबर तो चलो हो गए, अब होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो जो आपका होल नंबर है, होल नंबर को भी वैसे डिवाइड कर सकते हैं, बाइफरकेट विभाजित कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऑब्वियसली। कैसे करेंगे? देखो इसको भी आप दो भागों में इधर से ही नोटिस करेंगे हम, इसको भी जो मैंने अभी लाइन ग्राफ बताया आपको, इसको मैं कर सकती हूँ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं एंड जीरो। दैट मीन्स इन दोनों से मिलके बना होगा ये, है ना? तो हमें पता है नेचुरल नंबर जो होते हैं प्राकृतिक टाइप की जो संख्याएं होती हैं, जो आप प्राकृतिक रूप से यूज करते हो, वो हुई ना प्राकृतिक, है ना? जो नेचुरल है, नेचर ने दी है आपको। दैट मीन अब नेचर ने तो हम बोल सकते जीरो नहीं दिया आपको नेचर ने, उसको आपने होल नंबर में डाल दिया जीरो को, है ना? मैंने बोला जीरो से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक होल नंबर है, तो जीरो प्रकृति ने नहीं दिया आपको। हम्म। हम्म। इसका मतलब है कि नेचुरली आप जीरो को यूज नहीं करते होंगे अपने जीवन में, ऐसा भी तो कहा जा सकता है ना। नेचुरल संख्याओं का मतलब क्या हुआ? वही हुआ ना, नेचुरली जो होनी चाहिए। तो जब आप ऐसे काउंट करते हो उसमें तो सबसे ज्यादा जीरो जीरो ही लगी होती हैं, इसका मतलब जीवन में यूज तो जीरो का बहुत है ना? करते तो हम हैं, लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं कि हम जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो देखो भाई अगर हम देखें, नहीं एक्चुअली में नेचुरल नंबर को वन से इसीलिए वन से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइन करते हो ना आप, एक से लेके इन्फिनिटी। अभी हम सभी के बारे में अलग अलग बात करेंगे भाई। यहाँ देखो वन था ना, मैंने यहाँ पे रखा हुआ, होल नंबर गए जीरो से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की बात कर रही हूँ, है ना? नेचुरल नंबर गए आपके वन से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है? तो ये तो वन से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले गए, बचा क्या होल नंबर के लिए? जीरो। जीरो बचा ना एक अलग से। तो मैंने अलग, दैट मीन्स होल नंबर जो है इस प्राकृतिक संख्या और जीरो का सम करके बनना चाहिए। तो प्राकृतिक जो आपकी प्राकृतिक संख्या है ये वन से लेके इन्फिनिटी तक बन गए थे, और फिर जीरो बच गया था, तो वो होल नंबर कंबाइन करके देखो बन गया ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेचुरल नंबर है सारे, है ना? और जीरो मैंने ऐड कर दिया इसमें अगर, और तो ये बन गया पूर्ण संख्या। बन गई ना? समझ पा रहे हो ना? बाइफरकेशन जो ये फ्लोट चार्ट है, समझ आ रहा ना कैसे तरीके से डिवाइड किया गया है इसको, है ना? तो अब देखो, अब जो ये नेचुरल नंबर है, अब काम इसका है, सबसे ज्यादा काम नेचुरल नंबर का। इसको मैं नेक्स्ट वाले पे लिख रही हूँ, कर दूं इसको इरेज, चेंज कर दूं। अब देखो हमने क्या किया, अब नेचुरल नंबर जो है ना ये डिवाइडेड है बहुत सारे नंबर्स में। क्या है ये? प्राकृतिक संख्या। ठीक है जी। अब देखो एक टाइप है इसका इवन नंबर, ये होती है सम संख्या। एक है ऑड नंबर, पढ़े ना आप लोगों ने ये? अभाज्य संख्या। एक आता है आपका को प्राइम नंबर। अब सह अभाज्य संख्या। ठीक है जी। पहले हम इनको इलेबोरेट कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं पीछे जो आपने फ्लो चार्ट पढ़ा है ना, सभी को एक एक बारी देखेंगे कि कैसे कैसे नंबर्स होते हैं। अब देखो इवन नंबर से आप वाकिफ हो वैसे, है ना? सम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से डिवाइड होती हूँ। तो अब देखो दो से डिवाइड होती हूँ, जैसे मैंने सपोज करो ये ले लिया, ठीक है? तो ये क्या है? दो से डिवाइड हो सकता है, ये कैसे पता चला हमें? इसके यूनिट के प्लेस को देख के। यूनिट प्लेस ही मैटर करता है हर चीज में, ठीक है? कि वो नंबर ऑड है, वो नंबर इवन है, आप किसको देखोगे? पूरा नंबर नहीं देखोगे, आप उसका यूनिट प्लेस देखोगे। अब देखो दो से डिवाइड हो रही हैं तो दैट मीन्स वो इवन नंबर है, तो टू के टेबल में जानी चाहिए भाई वो। ऐसी ऐसी शक्लों की सो अप टू इन्फिनिटी तक चलेंगी तो वो सारी की सारी दो से डिवाइड होंगी, उनको हम क्या कहेंगे? सम संख्याएं हैं वो। विषम संख्या कौन सी होती है? जो दो से नहीं होती है ना, वो विषम हो गई।
अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ठीक, एग्जाम्पल दे दो मुझे एक। हाँ। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर बता दो मुझे। हाँ, दो दो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है? होता है। इवन नंबर भी होता है वो, है ना। एक एक इंसान की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, वैसे एक नंबर की फंक्शनिंग भी बहुत ज्यादा हो सकती है। अब दो अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया है कि वो इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो प्राइम नहीं हो सकता है ना। ऐसा नहीं सोचना है। अब देखो, कोप्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं भाई? अब वो, हाँ, दो का समूह होगा, है ना। अब देखो क्या होगा कि जैसे सपोज करो हमने लिया 11 और 13, दो नंबर लिए हमने, 11 और 13। तो अब देखो, जिनके बीच में सीधी सीधी सी बात क्या है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा वास्ट लेवल पे इस चीज को समझना चाह रहे हो, तो है कि HCF जिनका 1 हो, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 हो। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि कॉमन उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब देखो, 11 13 को नहीं डिवाइड कर सकता, 13 से आप 11 को नहीं डिवाइड कर सकते, तो कॉमन था इसमें कुछ, तो 1 तो सभी के ही साथ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन नहीं आना चाहिए इसमें। ठीक है, ऐसा मतलब है इसका। सीधा मतलब क्या हुआ कि अगर सेम मल्टीपल अगर हम देखें तो दोनों के पास क्या होगा फिर, सेम जो जिससे दोनों डिवाइड हो सकती हैं वो एक ही होना चाहिए। HCF को छोड़ो अभी, क्योंकि इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो एक से अगर दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, वो आपके सह अभाज्य कहलाई जाएंगी भाई, ठीक है। अब आते हैं जी, अब जो हमने जितना भी हमने किया अभी तक, अब उसको एक बारी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं ना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बोला डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्याएं हैं आपकी। दशमलव संख्याओं की बाइफरकेशन करी हमने सारी, ठीक है। दशमलव संख्याओं का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 9 तक, इसी से ही बनी है आपकी। अब देखो, 0 से लेके 9 तक आपकी बनी है दशमलव संख्याएं। अब देखो, एक होता है, एक समझेंगे बात, एक होता है अंक, ठीक है। एक होती है संख्या, डिफरेंस होता है दोनों में, होता है। क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं बात करूं कि ये 10 है, ये क्या है, ये संख्या है ना, इसको डिजिट नहीं कह सकते हो आप। अगर मैं बोलूं 10 डिजिट है तो गलत बात है ना। अगर मैं बात करूं 7 की, तो 7 क्या है, ये डिजिट है, नंबर भी है ना। लेकिन अगर मैं इसको 7 को डिजिट कहूं तो क्या गलत बात है, अंक कहूं तो गलत है? नहीं, है ना। तो लेकिन 10 को आप अंक कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि देखो, जो आपके अंक हैं उनसे एक और एक से ज्यादा जो अंक आपके कंबाइंड होंगे, उनसे मिलके बनता है नंबर, जिसको आप संख्या कहते हो, ठीक है। तो आपके पास देखो अंक रहेंगे जो संख्या को बना सकते हैं भाई, कौन से कहां तक, ये रहेंगे आपके 0 से 9 तक, 10 अंक होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं से ही आपके संख्याएं बनती चलेंगी भाई, ठीक है, समझ गई इतनी बात को। अब जो ये संख्याएं आपने बनाई हैं, अब हमें क्या करना है, हमें इनकी शक्लें समझनी है कि कौन सी जगह पे बैठी है, किस शक्ल की है, ठीक है। दैट मीन्स मैं कहना चाह रही हूँ कि इसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी भी संख्या की, ये होता है, प्लेस वैल्यू को होता है स्थानीय मान, और ये होता है अंकित मान, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, बात मान लो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पूछा जाए कि मुझे इस 6 का क्या बताओ, अंकित मान बता दो। तो, तो अंकित मान और जो आपका स्थानीय मान है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अंकित मान क्या होगा, जिस शक्ल का है ना वो, जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, आलू है ना, और अरबी है। आप दोनों में आप बता, मतलब ऐसे तो बता ही दोगे कि ये आलू होगा ये अरबी होगा, कैसे बताओगे? शक्ल देख के बताओगे, है ना। तो अब देखो, आप लोग मुझे मेरी शक्ल से पहचानोगे, तो अगर कोई और आएगा मेरी जगह पे तो आप उसको पहचान लोगे कि मैं नहीं हूं, ये कैसे पता चला? शक्ल देख के, है ना। तो वो किस जगह पे बैठा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, जब आपको फेस वैल्यू की बात करेगा
तो उसका क्या प्लेस है उस पे बात नहीं करोगे, उसकी शक्ल पे बात करोगे, ठीक है, कि किस शक्ल का है वो। तो देखो उसकी शक्ल क्या है, 6 जैसी है तो 6 ही रहेगी, 6 से 7 तो हो नहीं सकती, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर इस 6 की आपसे पूछी जाए फेस वैल्यू, तो क्या होनी चाहिए इसकी फेस वैल्यू भाई, 6 ही होनी चाहिए। वैसे ही 7 की, इसकी भी कितनी होनी चाहिए, 7, 8 की 8, 5 की 5 एंड 4 की 4, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हमें प्लेस वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू को देखते हैं कि आपका स्थानीय मान किस तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है इस पे। अब देखो अगर सपोज करो अब 6 पे ही आओ, 6 से ही करना है हमने स्टार्ट। अब ये बोल रहा है कि 6 की हमें क्या निकालनी है भाई, स्थानीय मान निकालना है 6 का। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, हमें कुछ नहीं सोचना, जो जिस भी डिजिट के, जिस भी अंक के प्लेस वैल्यू की बात पूछेगा ना आपसे, आपने क्या करना है उससे दाईं तरफ जितने भी आपके पास डिजिट बैठे हुए हैं, अंक बैठे, उतनी जीरो लगा देनी है, ठीक है। उसको लिख के, जैसे मैंने लिखा 6, है ना, कितने बैठे हुए हैं, 2 जीरो लगा दी। तो ये क्या बन गया, इसका स्थानीय मान बन गया। अब देखो स्थानीय मान को हम कैसे बोलते हैं, देखो ये होता है यूनिट, इकाई बोलते हैं ना इसको। अगर मुझे इस 4 का स्थानीय मान निकालना हो तो इकाई का मतलब एक हुआ, है ना। तो ये 4 तो है, लेकिन अब देखो यहाँ पे देखो ना, मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, जितने आगे 2 नंबर थे, एक्चुअली में 600 का मतलब ये हुआ 6 तो था ही, मल्टीप्लाई किससे किया, जितने आगे डिजिट थे, जितने अंक थे आगे, है ना, उन्हीं से ही किया, उतनी जीरोस लगा के कर दिया। तो 4 है, 4 के आगे तो कुछ है नहीं, इकाई का मतलब क्या हुआ, एक। दैट मीन्स आप इन अदर सेंस ये भी समझ सकते हो कि जो इकाई पे बैठा हुआ है उसका वही है, स्थानीय मान भी वही है, जो अंकित मान है वो स्थानीय मान भी कहलाया जाता है उसका, है ना, उसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करते हो। अब देखो ये होता है इकाई का, ये कौन सा होता है, टेंस प्लेस होता है, जिसको आप क्या कह देते हो, दहाई। ऐसे पढ़ते थे ना आप लोग, इकाई, दहाई, हिंदी में पढ़ लो इसको, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे कुछ करते थे ना, ठीक है जी। तो एक्चुअली में क्या थी, ये प्लेस वैल्यू थी इसकी, और कुछ नहीं था, स्थानीय मान थी ना, जगह ही निर्धारित की गई थी। तो अब देखो अगर मैं इसी ही जो ये नंबर है ना आपका पूरा, इसकी प्लेस वैल्यू से ही जमा कर करके इसको मैं वापस बना सकती हूँ, बना सकते हैं ना हम इसको। देखो अगर मुझे क्या करना है, मैंने इस 4 की बात की, मैंने बोल दिया 4 का जो आपका स्थानीय मान होगा वो 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 के साथ एक मल्टीप्लाई होता है, इकाई का अंक मतलब एक, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये तो हो गया 4, है ना। अब मैंने किया इस 5 का स्थानीय मान, इसके आगे क्या है, एक एक डिजिट है ना, राइट साइड देखना है आपने। तो कितना आएगा, 50। समझ पा रहे होंगे इस बात को सभी, है ना। अब देखो इस 6 की बात की हमने, तो 6 के बाद कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने 2 जीरो में लगा दी। अब 7 की बात की, तो 7 के बाद 3 जीरो में लग जाएंगी भाई। 8 की बात की तो 4 लग जाएंगी। देखो जब आप इसको जोड़ोगे ना, तो आपका आंसर फिर भी वही आएगा, है ना। ऐसे तरीके से इलेबोरेट करके ये बताया गया था कि आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को कैसे तरीके से निर्धारित करना है, जिससे एक नंबर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, समझ गई इस बात को। अब आओ जी, अब चलते हैं जरा आपके जितने भी टाइप्स अभी बचते हैं इलेबोरेट करने को। रियल नंबर हमारा हो गया है, रियल नंबर हो गया है, जिसमें सब कुछ ही आ गया, वास्तविक संख्याएं, डेसिमल भी आ गया, सब कुछ आ गया, है ना। अब आता है रैशनल और इरेशनल, इनको मैं लास्ट में लेती हूँ, पहले पहले इंटीजर और फ्रैक्शन पे आओ। चलो कर लो, स्टार्टिंग से ही करते हैं, रियल नंबर, है ना। मैंने बोला था रियल नंबर होते हैं 2 टाइप के, कौन से होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, है ना। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखो रैशनल और इरेशनल बोलते हैं ना इनको इंग्लिश में। अब जैसे अगर वोकेबलरी पे भी आप जाओ ना, रैशनल का मतलब क्या होता है, और इरेशनल, ठीक नहीं लग रहा, रैशनल नंबर नेगेटिव में होते हैं।
हाँ चलो, वोकैबलरी मीनिंग ही बता दो, यहीं से क्लियर हो जाते हैं वैसे। हम्म। हम्म। लॉजिकल, सीधे वे में, सोच समझ के चलता है, लॉजिक्स के साथ चलता है, बेवकूफों की तरह, मूर्खों की तरह नहीं चलता मतलब, है ना। और इरेशनल कौन सा होना चाहिए, वो उल्टा है उसका, दैट मीन्स इलॉजिकल, जिसकी कोई सेंस ही नहीं है। तो देखो, जो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है इस धरती पे, उसका आपके निजी जीवन में कोई काम हो सकता है? हो सकता है, होना चाहिए। अब देखो हमने क्या किया, हमने बोला होल नंबर थे जी आपके, होल नंबर कैसे थे, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक चलाए हमने वो, है ना, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन नेचुरल नंबर क्या हुए, प्राकृतिक संख्याओं को हमने बोला एक से लेके इन्फिनिटी तक चले, वो जीरो क्यों छोड़ा? जीरो को हम यूज तो कर रहे हैं ना, लेकिन हमने छोड़ दिया उसको, हमने काउंटिंग में लिया ही नहीं है नेचुरल नंबर में। ऐसा तो है नहीं कि नेचर ने हमें, नेचर में हम यूज कर नहीं रहे हैं उसको, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। फिर क्यों नहीं लिया? क्योंकि नेचर हमें क्या बोलता है कि जो चीज आपके सामने दिख रही है ना इस नेचुरल सेंस से, वो कभी भी मैग्नीट्यूड में जीरो नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव ही रहेगी। दैट मीन्स अब जीरो तो न्यूट्रल है आपका, जीरो तो न्यूट्रल है। अब जीरो, अब डिमिनिश्ड वैल्यू है ना, वो खत्म वैल्यू है जीरो। तो जो चीज है ना, प्रकृति में जो चीज दिख रही है ना, जैसे ये पोडियम दिख रहा है ना आपको, अगर ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो प्राकृतिक संख्याएं जो है एक से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तभी चलती हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो, जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या के लिए क्या बोला कि एक तो पहली बात है कि इनको भिन्न में होना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं ये ना, भिन्न कहलाई जाती है ना वो। और दूसरी कंडीशन क्या रहती है कि जो ये क्यू है ना आपका डिनोमिनेटर, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्यों नहीं होना चाहिए, चलो पहले मुझे यही बता दो, क्यों नहीं होना चाहिए इसको जीरो के बराबर? हम्म। अब देखो एक चीज होती है, अगर मैं ये करूं है ना, और एक करूं मैं ये, नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पांच लिया है मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो नंबर सिस्टम से, जीरो अपॉन समथिंग एंड समथिंग अपॉन जीरो, हुई ना दो चीजें। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? जीरो। और इसकी, दैट मीन्स ये। अब मुझे एक बात बताएंगे, जो एक चीज होती है ये जो आप ये कहते हो, ठीक है, एक होता है नॉट डिफाइंड, दोनों चीजें होती हैं सेम। तो ये इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अप्रोच करेगा, हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कहाँ तक ये तो इसका मतलब आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन निकाल तो सकते ही हो फिर इसको, इसका मतलब है। लिमिट केस में हम जैसे करते हैं ना। नहीं, रियल नंबर है, रियल नंबर में देखो, रियल नंबर लाइन दिखाई मैंने अभी आप लोगों को, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, रियल नंबर भी मानता है इस चीज को भाई, ये देखो, इन्फिनिटी को तो, इन्फिनिटी वाले साइन को तो रियल नंबर मान रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर वो वास्तविक है, तो ये नंबर होगा फिर, लिमिट में ही नहीं, एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगा फिर, होना तो चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो इन्फिनिटी है ना, नंबर तो वो है लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, बहुत बड़ा नंबर है जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। लेकिन एक टर्म होती है नॉट डिफाइंड, जो डिफाइन नहीं की जा सकती, दोनों चीजें डिफरेंट होती है ना। तो बेटे जो ये चीज आती है ना, नॉट डिफाइंड होती है भाई ये। अब देखो क्यों होती है नॉट डिफाइंड ये, अब जो ये होती है ये जीरो होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये चीज नॉट डिफाइंड क्यों होती है, इन्फिनिटी नहीं होती है, इन्फिनिटी का मतलब कोई नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। कैसे, हम ऐसा क्यों बोलते हैं? शाबाश, पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में, छोटी छोटी क्लासों में ये नंबर, अगर हम इक्वलिटी शो करेंगे ना इसमें, हम्म। किसी नंबर कोई नंबर लेके इसके इक्वल, हम्म। तो वो फिर से जीरो बनेगा, जबकि इसको हम कंसीडर कर रहे हैं infinity। अच्छा चलो देखते हैं एग्जांपल लेके। इसका मतलब हुआ पहले वाले का ये, पहले वाले का 0/5, जीरो को डिवाइड कर रहे हो आप पांच से, ऐसा ही मतलब हुआ ना इसका। अब दूसरे वाले का मतलब क्या हुआ, पांच को डिवाइड कर रहे हो जीरो से, ठीक है, यही मतलब हुआ ना। हमें जस्ट समझना है कि हमें ऐसा रटा नहीं माना बस किसी चीज में। अब देखो इसने बोला कि पांच को आपने ऐसा कोई मल्टीप्लाई लेना है जिससे वो जीरो बन जाए, है ना, जीरो तक पहुंचाना है उसको। तो कितनी बारी करूंगी मैं, किसी भी नंबर को जीरो से कर दो तो वो जीरो ही आ जाता है, और रिमाइंडर जीरो बच गया, दैट मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल है, और क्या आना चाहिए, इसको डिवाइड करके जीरो आना चाहिए,
हो गया ये क्लियर। अब जो दूसरी वाली बात है कि जीरो से डिवाइड किया आपने पांच को, तो जीरो का टेबल आप ऐसे तरीके से लेके जाओगे कि पांच आए कभी, और ऐसा जीवन में आपको कभी दिखेगा कि जीरो का टेबल आप लेके जा रहे हो और आप पांच तक पहुंच पाओगे? ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आप मतलब है कि 10,000 ले लो, 1 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या आप ले सकते हो, जीरो से जब वो मल्टीप्लाई होगी ना, तो वो वही बात होगी कि फिर भी वो जीरो पे ही पहुंच जाएगी, तो पांच तक वो कभी भी नहीं जा सकता। तो ये आपके बस में नहीं है डिफाइन करना, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, नॉट डिफाइन बोल देते हैं। दैट मीन्स इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन में ये डिफरेंस होता है। इन्फिनिटी कोई नंबर है लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, जिसको जिस तक हम नहीं पहुंचे तो हम बोल देते हैं कि चलो इन्फिनिटी मान लेते हैं उसको, कोई बड़ा नंबर है ना। लेकिन नॉट डिफाइंड है कि वो चीज डिफाइन हो ही नहीं सकती है, समझ गए। अच्छा जी, हम थे आपके परिमेय संख्याओं पे। अब देखो परिमेय संख्याओं ने ये तभी ये कंडीशन दी गई है भाई यहाँ पे, कि ताकि वो चीज क्या हो जाए, नॉट डिफाइन ना बन जाए अगर डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाए। तो जब भी कोई भिन्न बनाई जाती है ना, उसका जो हर होता है उसको जीरो नहीं बना सकते आप कभी भी नहीं, है ना। तो अब देखो क्या हुआ कि हमारे पास पहली कंडीशन आ गई परिमेय संख्याओं की, कि एक तो भिन्न में रहेंगी, है ना। डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होगा, ये समझ गए आप क्यों नहीं हो सकता, है ना। अब दूसरी चीज क्या होती है भाई इसमें, कि ये क्या करती हैं, ये थोड़ी सी अलग अलग क्वालिटीज शो करती हैं अपनी प्रॉपर्टीज। क्या क्या है इसमें, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी रहती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ही नहीं हो रही हैं, ठीक है। ऐसे नंबर देखे हैं आपने जो खत्म नहीं होते हैं, देखिए। अच्छा जी, और जिसको बोलते हैं रैपिटिंग, ये भी इक्वलिटी शो करती है, मतलब अपने आप को दोहराना बार बार। शांत और अशांत भी बोल देते हैं इसको, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को, ठीक है। अब देखो, अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और क्यू आपका जीरो के बराबर नहीं है तो भी वो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर उस भिन्न में कुछ इस टाइप का चल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब आपने डिवाइड करा इसको भिन्न को और वो खत्म ही ना हो, चेन चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक, इसको करो जरा, 1/3 को करो जरा डेसिमल में चेंज करके दिखाओ। हाँ, 0.333333 खत्म नहीं होगा, सेम ही नंबर आता चलेगा। देखो क्या हुआ कि एंडलेस था, खत्म नहीं हुआ, लेकिन बार बार दोहरा भी रहा था अपनी वैल्यू को, है ना। अब कई देखो आपने उस वैल्यू को, ऐसा हो सकता है कि जैसे सपोज करो यहाँ तो ये वाली थी ना, ये एग्जांपल दिया मैंने, एक नंबर दोहराया, है ना। ऐसा भी हो सकता है जैसे सपोज करो 31313131, दो नंबर भी दोहरा सकते हैं अपने आप को। ऐसा भी हो सकता है कि 0 231 231 231, ये भी आपके वही नंबर रहेंगे, ठीक है, समझ गए। अब एक हो गया, ये तीनों प्रॉपर्टीज इस परिमेय संख्या की रहती हैं भाई, ठीक है। आपको ऐसी तरीके से दिख गया तो वो ऑब्वियसली है रैशनल नंबर। लेकिन अगर आपको कुछ थोड़ा सा अलग दिखा उसमें, कि खत्म भी नहीं हो रहा है और अपनी सेम ही शक्ल से भी आ रहा है, तो भी वो रैशनल नंबर है भाई, है ना। अब आओ इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर में और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, ये देखो हमारे जीवन में उसका फिर इसीलिए काम नहीं है क्योंकि हमारे लिए कम यूजफुल है वो इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर पढ़े हैं आप लोगों ने? सबसे ज्यादा आपने कहाँ देखे इरेशनल नंबर भाई? हम्म, कहाँ देखे हैं? देखे हैं, आप लोगों को याद नहीं है? देखिए अपनी एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी फॉलो करते थे आप लोग? हैं? एनसीईआरटी फॉलो करिए सबने? तब तो देखा होगा। नहीं देखा? कहाँ पढ़े हैं आप लोगों ने? सबने पढ़े हैं, इरेशनल नंबर सबने पढ़े हैं। और बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को वैल्यूज भी रटी हुई होंगी, अगर मैं पूछूं अभी आप लोगों से। चलो जरा मुझे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप लोगों ने? तो सबसे ज्यादा इरेशनल नंबर उस टेबल में यूज हुए 0 से लेके 90 तक, जो करते हो ना आप, साइन थीटा का, कॉस का, टेन का। 10 60 डिग्री देखो क्या होता है, √3। तो अंडर √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है ना। अब देखो क्यों है वो इरेशनल नंबर। देखो हम बोलते हैं कि जो ये पी अपॉन क्यू है ना, ये भिन्न है ना, भिन्न है। ये भिन्न जो होती है ये किससे मिलके बनती है, पी और क्यू क्या होने चाहिए, कौन बनाते हैं इस भिन्न को?
हाँ इंटीजर्स बनाते हैं, तो समझ गए होंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। दैट मीन्स डेसिमल नंबर नहीं आएगा उसमें, 1.23 ऐसा कुछ नहीं बैठ सकता यहाँ पे। जब बैठेगा भी तो आप उसको देखो हटा देते हो, उस डेसिमल को हटा के डिवाइडेड बाय 10, 100, 1000 करते हो ना सर, दशमलव को हटाते हो ना। कहने का मतलब है कि वो मानता नहीं है उस चीज को, यहाँ पे वो रूल फेल हो गया फिर अगर ऐसा कुछ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात है तो यहाँ पे जो भिन्न बनेगी ना, ये बनेगी इंटीजर से भाई। दैट मीन्स ये इंटीजर से ही बिलोंग होने चाहिए दोनों नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल सकती कि 1/5 डिवाइडेड बाय 2, है ना, ऐसा नहीं बना सकती हूँ मैं नंबर। अगर मैं मुझे बनाना भी पड़े तो मैं क्या करूंगी, हम कर देते हैं सब, बटे 10 कर देते हैं इधर, और ये दो ऐसे करके करते हैं ना हम चेंज। क्यों करते हैं, लिमिटेशन है भाई उसकी, क्योंकि उसने बोला मैं भिन्न तभी बनाऊंगा जब मेरे पास इंटीजर्स दिखेंगे, नहीं दिखे तो नहीं बनेगी, है ना। तो अब देखो उसको देखो, अपरिमेय संख्या जो होती है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है, कोशिश करेंगे समझने की हम। कि देखो इसने बोला एंडिंग, मैंने कहा कि इसकी प्रॉपर्टी भी क्या रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग रहती है। सिंपल भिन्न दिखेगी तो भी रैशनल है, अगर थोड़ी सी इस टाइप की क्वालिटी वाली भी आएगी तो भी डरना नहीं है, तब भी वो बना देती है इन प्रॉपर्टीज के साथ ओनली, ठीक है। अब दूसरी बात बोली इसने कि अगर सपोज करो अपरिमेय संख्या में आपने देखना होता है, तो वो भी क्या होती है भाई, जैसे आपको इसने नॉन टर्मिनेटिंग बोला तो नॉन टर्मिनेटिंग वो भी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगी वो भी, है ना, खत्म नहीं होंगी, मतलब है चेन में चलती रहेगी। जैसे आपने क्या किया, 22/7 ले लिया भाई, है ना, 22/7 ले लिया। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये 22/7 एक भिन्न है, क्या नंबर है ये, वो तो डेसिमल नंबर है ना, इसको मैं क्या कहूंगी, रैशनल की रैशनल, इरेशनल। ये रैशनल नंबर है ना, क्योंकि भिन्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। अब देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने दशमलव में चेंज किया, है ना, 7 से डिवाइड कर दिया 22 को, कितना आया होगा, हाँ 1/4, आगे करो जरा, करो करो, शाबाश, करो, शाबाश शाबाश शाबाश। डिफरेंस समझना है हमें इसमें। 22 को करना है 7 से डिवाइड। हाँ हाँ, बस हमने 4 तक ही देखना है, डेसिमल के 4 नंबर तक ही निकालना है आपने, वही पता लग जाएगा इसका। 2 8, आगे आई थिंक 7 आएगा, है ना, 5 7 आएगा, 7 ऐसा कुछ। अब देखो कुछ पैटर्न नहीं बदल रहा है, चेंज हो रहा है इसका, ऐसा कुछ कि ये पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, मैंने बोला ना कि देखो ऐसा हो सकता है कि एक ही नंबर रिपीट करे, या दो दो नंबर एक एक के बाद, जैसे जैसे 31 है, 31 31 31, दो रिपीट हो रहे हैं, 3 का भी बन सकता है ना पेयर। लेकिन इसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा, है ना। तो ये क्या हो गए फिर, इरेशनल नंबर। लेकिन जब देखो उस पाई की, ये क्या है, पाई की वैल्यू है भाई, ये पाई की वैल्यू है ना ये। तो पाई एक ऐसा नंबर है कि जब उसको आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो वो रैशनल है, जब डेसिमल में गया तो इरेशनल, ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल है ये, है ये पॉसिबल कि जब इसको भिन्न में लिखा तो रैशनल बोल दिया, परिमेय बता दिया, डेसिमल में लिख दिया तो ये अपरिमेय बन गया, एक ही नंबर एक ही चीज, ऐसा क्यों। वो रिपीट नहीं हुआ तो। नहीं वो मैं समझ गई, लेकिन ऐसा एक ही नंबर की ये दोनों वैल्यूज हैं, एक डेसिमल की है भले ही, एक फ्रैक्शन वाली है ना। तो चीज तो एक ही है जिसको आप डिफाइन कर रहे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि कभी वो रैशनल है कभी वो इरेशनल है, ये तो बड़ी गलत बात है, इसका मतलब आप उस आदमी को पहचान ही नहीं पाए ढंग से कि कौन सा है वो। हम्म फ्रैक्शन थी तो उसमें इंटीजर था। हम्म। इंटीजर। हाँ उसने रैशनल नंबर को फुली फिल सेटिस्फाई किया है, तभी जाके हमने उसको रैशनल नंबर में रखा है। 22/7 आप रख सकते हो भिन्न में, वो हर एक भिन्न आपकी रैशनल नंबर जाएगी, है ना, हमने अभी अभी कहा ये। तो ये इसी को ही आप कभी कभी बोल रहे हो रैशनल, कभी कभी बोल रहे हो इरेशनल, ये तो जस्टिफिकेशन ही नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू जो मैम नंबर है ना, जो ये नंबर 22 का कौन सा, हम्म। वैसे ये भी रैशनल होना चाहिए था, अप्रोक्सीमेट लिया गया है इसको। हाँ क्योंकि आपने देखो, आप लोगों ने कैलेंडर पढ़ा है कभी जीवन में, यस। कैलेंडर पढ़ा है, उसमें भी क्या है कि आप ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी,
कैलेंडर छोड़ो, ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी। आपका जो पूरा दिन होता है ये कितने घंटे का होता है? आगे 23 आवर्स एंड। तो कहने का मतलब है ना तो आपकी साल 365 दिन की होती है ना, ना आपका पूरा दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम उसको अपने निजी जीवन में यूज करते हैं। तो डेसिमल नंबर से इतनी ज्यादा वैल्यूज हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए क्या है, टेंशन बढ़ जाती है। आप कितनी मतलब कैलकुलेशन कितनी बढ़ गई है आपके जीवन में अगर आप फ्रैक्शंस को डेसिमल को लेते चलोगे। आप एक न्यूट्रल वैल्यू चाहते हो, इंटीजर वैल्यू चाहते हो, ठीक है। आपने क्या किया, अपनी सहूलियत से उसको एक नंबर बना दिया कि ले दे के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कि एक न्यूट्रल नंबर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि पाई की ये जो वैल्यू ली गई है ना भाई यहाँ पे, ये भी अप्रोक्सीमेट ली गई है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है तभी जाके कभी ये रैशनल बिहेव कर रही है, तभी कभी ये इरेशनल बिहेव कर रही है। अगर लेकिन ये एग्जैक्ट होती तो, अगर कोई एग्जैक्ट, देखो मैं हूं ना, मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं आती हूँ शिमला से, और अभी मैं थोड़ी देर के बाद बोलूंगी मैं आती हूँ सोलन से, तो ऐसा ये जस्टिफिकेशन हुई मेरी? कोई नहीं हुई ना। वही बात ये भी है कि अगर मैं एक कांस्टेंट चीज हूं ना, दैट मीन्स मैं अप्रोप्रिएट सेंस से आ जा रही हूँ, मेरी कोई पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी है, तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगी भाई। तो ये पाए चेंज कर रहा है क्यों? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट है बेचारा। इसीलिए हमने अपनी सहूलियत के लिए इसकी जो वैल्यू है कंसीडर करी हुई है ये, ठीक है, इजीली, ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, ठीक है जी। तो इसी वजह से कर रहा है, अदरवाइज अगर ये कोई फिक्स वैल्यू रखता ना अपनी तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो आप अगर नंबर 5 है आपका, है ना, नंबर 5 है, आप उसको कभी ये बोल सकते हो कि वो कभी आज आप उसको 5 बोल रहे हो, अगले कल को आप उसको 6 बोलोगे, ऐसा होगा? कभी भी नहीं होगा, है ना। तो इसमें भी नहीं होना चाहिए था ना ऐसा, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू रख रहा होता तो। वो तो जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं आपकी वो तो कभी नहीं बदलती हैं, है ना, नहीं बदलती ना। तो इसकी इसीलिए बदल रही है क्योंकि हमने अपनी सहूलियत के लिए भाई इसकी वैल्यू रख के ली है, जितनी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने कंसीडर की है उस वजह से बिहेवियर बदलता है। तो ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप इसको भिन्न में लिखते हो तो वो रैशनल नंबर होता है, पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन भी कई बारी। और जब आप इसको दशमलव में लिखते हो तो ये इरेशनल बन जाता है भाई, ठीक है जी। अब आप लोगों को नेक्स्ट जो आता है आपका इंटीजर और फ्रैक्शन बताया था मैंने, है ना। इसका इसका जो बाइफरकेशन था रैशनल नंबर का, इनको चेंज किया गया था इंटीजर और फ्रैक्शन में। चले नेक्स्ट, अब हो गया ये क्लियर यहां तक? अब आता है रैशनल नंबर। अच्छा एक चीज और देखेंगे भाई, अब जो ये इरेशनल नंबर है ना, उनको एक चीज ये है कि मैंने इसको तो भिन्न में लिखा, है ना, इसको मैं भिन्न में लिख सकती हूँ इरेशनल को, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। क्यों? कौन सा पैटर्न दिखाते हैं ये? मतलब ये एंडलेस ही, सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेबल, हम्म नॉन टर्मिनेबल हो गए कोई फ्रैक्शन में। इन शक्लों को देखा है आप लोगों ने? यस। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। अब जो अंडर रूट में, जैसे अंडर रूट 4 आया बाहर निकला ना वो 2 करके, तो वो बन गया रैशनल, क्योंकि मैं उसको भिन्न में लिख सकती हूँ 2/1, जिसके साथ कोई नंबर नहीं है डिवाइड में आप 1 लिख सकते हो। तो ये तो आपका रैशनल नंबर बन गया अंडर रूट 4। जो भी स्क्वायर रूट पर्टिकुलर बना सकते हैं इनको हम अलग से करेंगे क्लास में, स्क्वायर और क्यूब रूट जो है आपके ना, तो वो तो सारे के सारे रैशनल बन गए, है ना। जो नहीं निकल पाए अंडर रूट से बाहर, अब अंडर रूट ही तो इलॉजिकल बना रहा है इसको, सीधी सी बात है। अभी अंडर रूट के अंदर है, आप मल्टीप्लाई भी करना चाहोगे ना इस नंबर से, हो ही नहीं पाएगा आपसे, क्योंकि दशमलव से उठाओगे उस वैल्यू को, या तो आपको वो वैल्यू याद नहीं होगी कि अंडर रूट 2 को आप बाहर कैसे निकालो, 1.414, फिर जाके आप उसको, अब जिसको नहीं याद होगी वो नहीं कर सकता। लेकिन सीधी मतलब है कि इंटीजर वैल्यू नहीं दे रहा है ना ये। तो इसका मतलब है कि जो अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं परफेक्ट स्क्वायर के अलावा, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और हमने क्या कहा कि मैंने पूछा आपसे कि इसको भिन्न में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको भिन्न में? नहीं लिख पाएंगे, क्यों? हाँ। मैंने कहा कि भिन्न में लिखने के लिए पी और क्यू को इंटीजर होना जरूरी है। और अंडर रूट 2/1 भी मैं अगर कर देती हूँ, तो ये अंडर रूट 2 क्या हुआ, 1.14 या 41 जो भी इसकी वैल्यू होगी, तो डेसिमल दे दिया ना इसने, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, है ना। तो इसका मतलब है कि जो आपकी अपरिमेय संख्या है वो भिन्न में नहीं लिखी जा सकती है भाई, ठीक है। डेसिमल था और 0.5 नहीं, अंडर रूट वाली वैल्यूज की बात, क्योंकि फिक्स है ना इसकी वैल्यू, इसीलिए बोल रहे हैं। जैसे 1.5 है, 1.5 को अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो वो आपका बन सकता है ना,
ऐसे करके इसको तो आप इजीली चेंज कर सकते हो। अब खत्म भी नहीं हो रही ना दिक्कत, तो वो है। आप अंडर रूट 2 को बोलोगे तो 1.414 आप सोचोगे इतनी है, वो एंडलेस है। एंडलेस है वो, तो मैं 3 ही लिखे हुए हैं इसके, क्योंकि हमें 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा लिखने नहीं होते हैं, है ना। तो ये 1.5 तो खुद में टर्मिनेट हो गया ना, यहाँ पे मैंने 15/10 लिख लिया। लेकिन अंडर रूट 2 को जब आप ओपन करोगे ना, आप गूगल चेक करोगे कि क्या वैल्यू है इसकी, एंडलेस आएगी वो। आप लेते हो बस डेसिमल के बाद 2 नंबर ओनली, है ना। तो देखो ये खत्म नहीं होएंगी, इसका मतलब है कि ये एक इंटीजर नहीं है, तो इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये भी एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसका, कि जो आपकी अपरिमेय संख्या है उनको भिन्न में नहीं लिखा जा सकता भाई, ठीक है। समझ गए, अब आते हैं। हम्म। हम्म। पाई की टाइप से कैसे, जो मैंने ये। हाँ, तो P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मैंने उस टाइम पे उसको रैशनल बोला है ना। रैशनल को तो P/Q में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते लेकिन। हाँ, तो वो बेटे वो तो सच ही है, अभी भी देखो ना, जो आपका ये है ना पाए, मैंने कहा ये अप्रोक्सीमेट लिया गया है, एग्जैक्ट तो ये है नहीं। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होती ना, तो ये एक ही जैसी रहती, तब जाके मैं हर कभी इसको रैशनल नहीं बोलती, कभी हर कभी इसको। ये जो 22/7 भी है ना, एग्जैक्टली में 22/7 है नहीं, लेकिन ली गई है, जब फ्रैक्शन में यूज की गई है ना। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए देखो, जब जब भी आपने मेंसुरेशन के क्वेश्चंस किए होंगे ना, तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको और इसको अपनी मर्जी से पुट कर दो पाई की वैल्यू। उसने लिखा रहता था वहां पे कि पाई की वैल्यू इस टाइम पे 22/7 लेनी है, और कभी बोलता था कि पाई की वैल्यू इसमें 3.14 लेनी है। वो क्यों बोलता था? क्योंकि इसने अपनी मर्जी से सहूलियत के हिसाब से, जब क्वेश्चन इस तरीके से टैकल हो रहा है तो इसको वैसे लिख लिया, जब इस तरीके से टैकल हो रहा है तो वैसे लिख लिया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ली गई है ना। तो देखो जो भी फ्रैक्शन है वो तो रैशनल बन गया। कॉन्ट्राडिक्टरी आपको इसीलिए लग रही है क्योंकि ये एक्चुअली में बनाई गई वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन जो इनकी वैल्यूज है ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, आप इनको सर्च करोगे अगर, तो ये कुछ चेन में आती है, 1.4143 कुछ ऐसी ऐसी जाके एंडलेस चलेंगी ये आगे। तो इनको अगर आप डिवाइड करके 100,000 कुछ भी लोगे ना, तो आप बोल नहीं सकते कि कितनी लंबी एंडलेस है, उसके लिए आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो ये भिन्न बना ही नहीं सकती कभी भी नहीं। समझ पा रहे हो मेरा पॉइंट, जो मैं कहना चाह रही हूँ? हो गया क्लियर पॉइंट आपका? अब चलो जी नेक्स्ट, आपका इंटीजर एंड फ्रैक्शन। ये क्या था? रैशनल नंबर। क्या है ये? रैशनल नंबर परिमेय संख्या है। अब इंटीजर है आपके पूर्णांक, और फ्रैक्शन है आपका भिन्न। अब देखो भिन्न एक्चुअली में आई ही यहां से है। अब भिन्न को भी तो आप ऐसे ही लिखते हो, इसकी भी तो यही डेफिनेशन होती है। भिन्न मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर में लिखना है ना। और जो आपका हर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, वो हमें पता है क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो इंटीजर क्या है, इंटीजर आपको पता है, नेगेटिव के से लेके जो आपके पॉजिटिव तक चले, लेकिन पूर्णांक ही चाहिए आपको। अब डेसिमल नंबर नहीं आएंगे जी उसमें, है ना। 1.5 नहीं आ सकता, 2.7 नहीं आ सकता। अब देखो माइनस, मैं आगे तक ऐसे ले रही हूँ, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सो अप टू ऐसे करके, ठीक है। ये आगे आपके पूर्णांक, समझ गए? रियल नंबर और इंटीजर्स में डिफरेंस समझ गए ना। अब इसने बोला कि आपके जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है? अभी इसने फ्रैक्शन को भी बाइफरकेट किया 2 भागों में। कौन कौन से थे वो? प्रॉपर और इम्प्रॉपर। देखो प्रॉपर एक्चुअली में जो भिन्न बनती है ना, जब आप डिवाइड करते हो, डिविजिबिलिटी का एक रूल रहता था जब आपने शुरू किया होगा ना डिवाइड करना, भाग करना। तो कैसे करते थे आप भाग? जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पी को भाग करना है इस क्यू से, ये मतलब हुआ ना इसका। ऐसे ही तो करते हैं हम। अब देखो किसी चीज के आपने टुकड़े करने हैं ना अगर, है ना, तो उसके लिए जिस चीज को आप डिवाइड कर रहे हो ना, टुकड़े जिनके कर रहे हो, वो चीज बड़ी होनी चाहिए, तब उसके टुकड़े हो सकते हैं। होता है ना ऐसा। लेकिन देखो क्या होता है कि जिससे डिवाइड करना है, दैट मीन्स ये वाला नंबर ना उससे बड़ा होना चाहिए जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। डिविजिबिलिटी ऐसा कहती है। अगर देखो आपने स्टार्टिंग में क्या किया, सबसे पहले डिविजिबिलिटी आई, भाग कर सकते हैं भाई, अर्थमेटिकल ऑपरेशन थे ना आपके पास बेसिकली। 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जमा, माइनस, गुणा, भाग, है ना। उसमें जब आपने ये भाग पढ़ा, तो भाग ने सबसे पहले बोला कि भाई जिसको भी भाग करोगे वो भाग देने वाले से बड़ा होना चाहिए, तब भाग हो सकता है। उसने कंडीशन लगा दी। जहां ऐसा नहीं, अब क्या हुआ कि नंबर तो बहुत सारे थे ऐसे,
आप डिवाइड करते चले अपनी सहूलियत से, जो जो जहां जहां तो वो चला, वहां वहां तो डिविजिबिलिटी भी चली। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, अब नंबर सिस्टम में तो बहुत सारी वैरायटी के नंबर आएंगे ना भाई। अब क्या हुआ कि कई बारी क्या हो गया कि ये पी जो है ना इस क्यू से छोटा हो गया, ऐसा भी हुआ बीच में। तो अब जो करने वाला था फिलोसफर था वो रुक गया कि अब मैंने तो इतना ही पढ़ा है कि बड़ा होना चाहिए, अब जो ये छोटा हो गया अब इसका क्या करूं। उसके बाद इन्वेंशन हुई, जब पहले वाले की लिमिटेशन आई तो दूसरी इन्वेंशन होती है, उसका काम खत्म हुआ ना जब, उसके बाद वो इलेबोरेट नहीं कर पाया जब अपने आप को। फिर उसके बाद इसके लिए कुछ और सोचना पड़ा कि नहीं ऐसा थोड़ी है कि डिवाइड नहीं हो सकता। इसके लिए हम ये भी तो बता सकते हैं कि इसको डेसिमल नंबर में लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है उसको भिन्न की फॉर्म में कि न्यूट्रल नंबर पूर्णांक ही आपको मिले, डेसिमल नंबर में ले लो। तभी तो आप डेसिमल नंबर में भी कर लेते हो ना, नहीं अगर छोटी होती है तो डेसिमल पहले लगाते हैं, फिर जीरो जीरो करके उसको बड़ा करते हैं, फिर डिवाइड कर लेते हो, कर ही लेते हो जैसे तैसे करके। तो उसके बाद आइए तो भिन्न के लिए क्या करना पड़ा इसको, तो इसने क्या किया कि जब तो आपके पास नॉर्मली पी अगर मतलब अंश अगर आपके पास अंश अगर बड़ा हो, जो एक्चुअली डिविजिबिलिटी का रूल है, अंश बड़ा हो हर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जैसा होना चाहिए एक फ्रैक्शन को, है ना, न्यूमरेटर। और हर होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, इम्प्रॉपर। चलो पहले इसको समझ ही लो, उसके बाद देती हूँ मैं एग्जांपल, ठीक है। तो क्या होता है कि डिविजिबिलिटी आई, तो डिविजिबिलिटी ने बोला कि क्या होता है कि जो मेरा जो अंश है ना, अंश ऊपर वाला जो है वो बड़ा होना चाहिए भाई हर से, ठीक है, तब टुकड़े हो सकते हैं उसके, उसने ऐसा कहा। तो अब सोचने वाली बात क्या है कि अगर ये चीज बड़ी है ना, सपोज करो ये चीज बड़ी है, तो जैसे मैंने क्या किया, 15 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पी बड़ा था, मतलब पी आप अंश को बोल रहे हो और क्यू आप हर को बोल रहे हो, ठीक है। तो पी बड़ा था तो इसने क्या दे दिया, तो इसने नंबर दे दिया एक पूरा 3, है ना। तो उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना जरूरी थोड़ी था, फिर वो तो एक नॉर्मल नंबर भी आ गया, लिख सकते हो ना आप उसमें भी। तो क्या हुआ कि भाई ऐसे फिर इतना करने की जरूरत क्या है, जब अंश बड़ा है हर से तब तो एक पूर्णांक आपको मिल ही गया है। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, जब ये उल्टा हो गया, सपोज करो वो 5/15 हो गया, ऐसे भी नंबर आपको दिखे, है ना, ऐसे नंबर दिखे, तो इसने क्या बना दिया, 1/3। अब सोचो अब उसकी दिक्कत होगी कि अब मैं क्या करूं, है ना, अब डिवाइड ही करना था इसको और आ गया कुछ इस तरीके से, अब मैं डिवाइड कैसे करूं, मैंने तो डिविजिबिलिटी इतनी पढ़ी है कि अंश को बड़ा होना पड़ेगा, तो जाके उसको भिन्न डिफाइन करनी पड़ी, कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। कि कहने का मतलब है कि अब नहीं इसके टुकड़े हो सकते भाई, उसने वहीं छोड़ दिया, अब टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अब जो चीज को डिवाइड करना था वो चीज तो हो गई छोटी, और जितन जिससे डिवाइड करना था वो हो गई बड़ी, अब कैसे टुकड़े करे उसके, तो वो बन गई एक प्रॉपर भिन्न, ठीक है, ये प्रॉपर भिन्न बन गई, कि अब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अब रुक गया वो, कि अब देखो आपका जो अंश है वो छोटा हो गया हर से, ठीक है। तो बन गई फ्रैक्शन आया है उसके बाद, क्योंकि तो एग्जैक्ट फ्रैक्शन ये है कि फ्रैक्शन को डिफाइन करा क्यों गया, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन देखी उसने, जब तक तो डिवाइड हो पा रहा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो शुरू जब ऐसी दिक्कतें आने लगी तब जाके उसने फ्रैक्शन को डिफाइन किया भाई। तो उसके बाद डिविजिबिलिटी के बाद ही ये चीज इंट्रोड्यूस हुई है फ्रैक्शन, ठीक है। तो कई बार क्या हुआ कि अब इससे उल्टा हो जाए तो नॉर्मली उसको इम्प्रॉपर मान लेते हैं, क्योंकि उसको एक नॉर्मल पूर्णांक में भी आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे 15/5 मैंने लिखा, है ना। तो अंश अगर आपका बड़ा हो जाए हर से तो उसको आप नॉर्मल नंबर में भी लिख सकते हो, तो उसको कोई डिफाइन करना जरूरी नहीं, तो इम्प्रॉपर है एक्चुअली में, जिसके लिए आया है वो प्रॉपर है, ठीक है। जब अंश आपका छोटा हो जाए तो उसको नहीं आप डिफाइन कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जब इसको डील किया इसके बाद डेसिमल नंबर आए आपके, कि कर तो सकते हो इसको भी, कुछ नहीं है, बड़ा कर दो इसको, डेसिमल लगा लगा के अंश को कर दो बड़ा, है ना। तो उसके बाद डेसिमल नंबर आए, समझ पा रहे हो ना जो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है भाई, ठीक है। अब चलते हैं जी होल नंबर और नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर तो आप लोग समझ गए, होल नंबर कैसे होते हैं, जीरो से लेके जीरो से लेके आपके इन्फिनिटी तक, ये आए आपके होल नंबर। अभी हमने थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखने हैं अब इसके, है ना, क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, इनके डिफरेंसेस, अर्थमेटिकल ऑपरेशन थोड़े हल्के, ठीक है। अब आते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हुए भाई, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। बाकी मैंने इवन नंबर, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर हो गए ना ये, समझ गए। चलो जी,
थोड़ी बहुत एक्सरसाइज पे आते हैं जरा, आप जो आपने पढ़ा उसमें से थोड़े थोड़े क्वेश्चन टैकल करते हैं भाई। आए क्वेश्चन पे। जो आपने पढ़ा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाऊंगी मैं ऐसा कि जो आप लोगों को ना आए, जो हमने पढ़ा ना हो, ऐसे नहीं डरना है भाई। देखो आपके पास ना एक नंबर है, 856973। ठीक है। अब इसने क्या पूछा आपसे कि आपको अंतर बताना है, किसमें डिफरेंस बताना है आपने, किसमें, स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, ठीक है पूरा लिख रही मैं क्वेश्चन, और 6 का अंकित मान। ठीक है, क्या बताना है आपने, डिफरेंस। समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ गए सभी। चलो जी। थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा क्यों लिखा जा रहा है अभी इसमें। 5994। हम्म, मुझे ही लग रहा है। अच्छा, ऑनलाइन बच्चे। अरे बेटे, इंग्लिश में दिक्कत ये है कि यहाँ पे बाइलिंगुअल बैठे हैं ना बच्चे, हिंदी वाले भी हैं। हाँ जी, डेली क्लास 2 बजे से भी हो सकती है, आप लोगों को टाइम टेबल क्लियर करवा देंगे भाई। कोई बात नहीं, आपकी डाउट क्लास भी रहेगी, डेफिनेटली लेंगे हम आप लोगों की डाउट क्लास भी भाई। ओके। आप लोगों में से इतने यहाँ पे कितने बच्चे हैं भाई हिंदी मीडियम वाले? बाकी सारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ये तो मीडियम की थोड़ी दिक्कत रहेगी भाई यहाँ पे, क्योंकि कई बच्चे मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने हिंदी बहुत यूज कर ली। चलो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, आपके जो डाउट्स रहेंगे ना, डाउट्स भी लेंगे आपके क्लास में, है ना, कोई दिक्कत नहीं।
इशिता महाजन, आप लोगों को हुआ भाई क्लियर? हाँ मैं वही देख रही हूँ अभी, हाँ जी। आप लोगों का हुआ भाई क्लियर? हुआ, ये क्वेश्चन हो गया। देखो क्या बोला इसने कि आपको डिफरेंस बताना है, जो स्थानीय मान है आपका 6 का और उसी का ही अंकित मान है ना। तो पहले आपने देखना है स्थानीय मान, देखो 6 का जितने भी इसके राइट साइड में नंबर्स हैं उतनी जीरोस, ठीक है। और डिफरेंस चाहिए था तो माइनस कर देंगे भाई, ठीक है। डिफरेंस मांग रहा है। अंकित मान, अब अंकित मान अगर 6 का हम देखें तो कितना होगा, फेस वैल्यू 6 ही होगी। तो इन दोनों को जो माइनस करके आएगा वो आपका डिफरेंस आ जाएगा। कितना आना चाहिए भाई? ठीक है। चलो जरा एक क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं विच वन इज करेक्ट, ठीक है, दोनों में से आपने बताना है कौन सा वाला करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है आपके पास, हम्म, चलो शाबाश शाबाश, हो गया। पहला वाला जो है आपका, देखो क्या बोल रहा है कि सारे के सारे जो होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर होंगे। तो होल नंबर कहाँ से शुरू हुए थे, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। और जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से शुरू हुए थे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो देखो जीरो वाला जो है इसको अपने अंदर होल्ड कर सकता है ना। दैट मीन्स ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो इसमें आ ही रहे हैं, लेकिन इस वाले में जीरो नहीं आ रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आपके सारे के सारे होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर है, कह सकते हो आप उनको? नहीं कह सकते ना। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट होना चाहिए फिर, सेकंड वाला। गुड। थोड़ा क्वेश्चन से आप लोगों को ना क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, वैसे तो। चलो जरा एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा चलो, अगर हम बात करें परिमेय संख्याओं की, अगर हम बात करें, चलो क्वेश्चन ही ले लो, चलो इसको कौन सा वाला ट्रू नहीं है ये बताना है आपने, ठीक है। विच वन इज नॉट ट्रू, ठीक है, जो सही नहीं है, ठीक है। नहीं सही है।
आप लोगों को ये हिंदी में इजी लग रहा है कि इंग्लिश में इजी लग रहा है? मैं हिंदी में लिख रही हूँ अभी क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? अरे आधे बच्चे ना मेरे पास फिर यहाँ पे। परी में रैशनल होता है। चलो मैं इंग्लिश में लिख के फिर इसको इलेबोरेट हिंदी में करती हूँ, ठीक है? जिन बच्चों को हिंदी में ही समझ आएगा। वी कैन डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। रिजल्ट ऑफ जीरो बाय जीरो। देखो क्या कह रहा है ये कि जीरो बाय जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि वी कैन डिवाइड, हम डिवाइड कर सकते हैं भाई किसी भी नंबर को जीरो से। दूसरा ये कह रहा है। तीसरा बोल रहा है कि अगर जीरो को जीरो से डिवाइड करना हो तो आपका जीरो आएगा। चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। हम्म। ठीक है भाई, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया भाई मैंने कि जीरो बाय जीरो जो है, जीरो को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो एक परिमेय संख्या आएगी। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है जी। तीसरा बोल रहा है कि अगर आप जीरो को जीरो से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास? जीरो ही आता है। ठीक है जी। और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। क्या है आपका आंसर? वन भी करेक्ट। करेक्ट कौन सा है? एक ही बताना है कोई आंसर। अच्छा, इसने बोला है कि विच वन इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है वो बताना है आंसर। दो आ रहे हैं आपके आंसर? अच्छा, फर्स्ट है। ठीक है। दो गलत है इसका मतलब, इसमें ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, हाँ जी। पहला वाला आपने कौन कौन से गलत बताए? फर्स्ट। फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है जी। सेकंड। चलो जी, ये भी ऑप्शन गया है। ठीक है। और किसी का कुछ निकला हो? इनमें से देखो चौथा भी बहुत इजी है कि नन ऑफ दीज, ये कुछ भी नहीं आया तो सीधा ये ऑप्शन करेक्ट कर दो। कोई परेशानी नहीं है ना? शाबाश बच्चे, आप लोगों को भी इलेबोरेट कर दिया मैंने हिंदी में। एक बार इसको चेक कर लो जरा, बताओ मुझे आंसर बताओ। शाबाश शाबाश। शीतल वर्मा। देखो, जीरो बाय जीरो इज अ रैशनल नंबर, ये बोल रहा है कि जीरो को जब आप जीरो से डिवाइड करते हो तो वो रैशनल नंबर बनना चाहिए इसको रैशनल नंबर। ये तो कोई भिन्न ही नहीं है। रैशनल नंबर तो दूर की बात है, जीरो को आप जीरो से ये कोई भिन्न नहीं बनाएगी। ठीक है। तो जो भिन्न नहीं है वो रैशनल नंबर भी नहीं है ना? तो ये गलत है। वी कैन डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, कर सकते हो आप जीरो से डिवाइड। रिजल्ट ऑफ जीरो बाय जीरो इज जीरो। जीरो बाय जीरो को जीरो से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा? नो। नहीं आता भाई।
देखो अगर ये चीजें क्या होती हैं, अनडिफाइंड होती हैं ये चीजें, ये 6-7 बनते हैं ऐसे, है ना, 6-7 ऐसी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपको, जैसे 0/0 हो गया, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी हो गया, 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी हो गया, ऐसी ऐसी टर्म्स होती हैं जिनको, जो आपकी अनडिफाइंड कहलाई जाती हैं भाई, ऐसा नहीं आता है ना। ठीक है, अनडिफाइंड होंगी ये, इसको जीरो नहीं कह सकते हो आप। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट बचता है आपके पास नन ऑफ दीज। तो बताओ फिर। तो जो जो भी आपके पास बच गए हैं वो आपका निकाल लो अब, जो जो भी आपके सही आए हैं, जो जो गलत आए हैं, इसने बोला था जो सही नहीं है। हम्म। नहीं नहीं, तो जो भी आएंगे आपके पास ऑप्शन अलग से आएंगे ना, फिर ये तो इसने स्टेटमेंट्स दे दिए, तो उसके बाद आगे आगे मैंने वैसे दे दिए ना टोटली ये। इनमें से आपको छांटने हैं, आपको अपना एप्टीट्यूड चेक करना है कि आप किस तरीके से इनको कर सकते हो। ठीक है, तो अगर अगर उसने ऑप्शन देने होंगे तो आ देगा 1 and 4, ऐसे भी दे देता है ऑप्शन, है ना। अभी तो मैंने जस्ट ये आपको रफली दिए ना कि आप इनमें से बता दो जो सही है जो गलत है। ठीक है भाई, समझ गए? हो गया क्लियर? चलो जरा एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। एक परिमेय संख्या क्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है आपके पास। ऑलवेज टर्मिनेट, ऑलवेज रिपीट, इधर टर्मिनेट्स और रिपीट, फोर्थ है नीदर टर्मिनेट नॉर रिपीट। क्या बोल रहा है भाई ये कि ऑलवेज टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म करना। ठीक है, कि हमेशा समाप्त होता है। ऑलवेज रिपीट हमेशा अपने आप को दोहराता है। इधर टर्मिनेट और रिपीट, या तो खत्म करता है, समाप्त करेगा, या दोहराएगा। मतलब दोनों सेम टाइम पे नहीं होते इधर और में, है ना, एक टाइम पे एक ही कंडीशन काम करती है। नीदर टर्मिनेट, ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही अपने आप को दोहराएगा। ठीक है, कौन सा होना चाहिए करेक्ट? क्योंकि देखो ऑलवेज का मतलब क्या हुआ, हमेशा, है ना, ऑलवेज का मतलब हमेशा है। दैट मीन्स तो एक्सट्रीम कंडीशन लग गई ना इसमें। तो हमेशा ही टर्मिनेट जरूरी नहीं है, नहीं बोल सकते हम ऐसा। ऑलवेज, ये दोनों ही क्या है, एक्सट्रीम कंडीशंस है, तो कंडीशंस नहीं लगानी है। या तो वो टर्मिनेट कर सकता है, देखो आप बात किसकी कर रहे हो, डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, या तो वो अपने आप को क्या करेगा, खत्म करेगा, है ना, या फिर क्या करेगा, अपने आप को दोहराएगा। ठीक है जी, समझ गए? तो क्या आना चाहिए इसका, ऑप्शन सी आना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चों का आंसर नहीं आ रहा भाई।